नमस्कार दोस्तों, स्वाइप स्ट्रीम में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज मैं आ गया हूँ हिमाचल प्रदेश की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक धर्मशाला और मैक्लोडगंज। और आज के इस व्लॉग में हम यहाँ की कुछ बेहतरीन जगहों को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जिन्हें आप भी अपनी ट्रिप में जरूर ऐड कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको खूबसूरत पहाड़ी नज़ारे, फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स, शांत मॉनेस्ट्रीज, कैफे दिखाने वाला हूँ। अगर आप भी धर्मशाला या मैक्लोडगंज आने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की विंटर कैपिटल है और अपनी खूबसूरत वादियों, टिबेटन कल्चर और पीसफुल एटमॉस्फेयर के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। समुद्र तल से लगभग 1450 मीटर की ऊंचाई पर यह शहर हर साल हजारों टूरिस्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर धर्मशाला की जियोग्राफी की बात करें तो ये जगह मुख्य रूप से दो हिस्सों में बंटी हुई है, लोअर धर्मशाला और अपर धर्मशाला। और अपर धर्मशाला को ही आज हम मैक्लोडगंज के नाम से जानते हैं। इन दोनों जगहों के बीच लगभग 10 किलोमीटर का फासला है। मैक्लोडगंज को लिटिल ल्हासा और ढासा के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे की वजह साल 1959 है, जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। उस दौरान तिब्बत की सरकार और कई तिब्बती लोग भारत आकर यही बस गए थे। धर्मशाला से मैक्लोडगंज जाने के लिए आप बस या टैक्सी दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। टैक्सी का किराया लगभग 300 से 500 रुपए तक पड़ता है और करीब 10 से 15 मिनट में आप मैक्लोडगंज पहुंच जाते हो। और ये है मैक्लोडगंज का फेमस मेन स्क्वायर चौक। यहाँ खाने पीने के ऑप्शंस आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं और कैफेज की तो यहाँ भरमार है। यहाँ आपको 3 स्टार रूम लगभग 1500 से 2500 रुपए के बीच आसानी से मिल जाएगा। और साथ ही यहाँ स्कूटी या बाइक भी रेंट पर मिल जाती है, जिसका एवरेज प्राइस लगभग 700 रुपए पर डे के हिसाब से रहता है। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि आप टैक्सी स्टैंड से टैक्सी हायर कर सकते हो। मैक्लोडगंज की फेमस जगहों की बात करें तो उसका खर्च लगभग 2200 से 2500 रुपए के बीच पड़ सकता है। अब बात करते हैं उन 11 शानदार जगहों की जहां आपको धर्मशाला और मैक्लोडगंज आने पर जरूर जाना चाहिए। नोरबुलिंका इंस्टीट्यूट लगभग 6 एकड़ में फैला हुआ एक खूबसूरत संस्थान है, जो तिब्बती आर्ट, कल्चर और ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ की एंट्री टिकट लगभग 50 रुपए पर पर्सन है और जैसे ही आप इस जगह के अंदर कदम रखते हो, आपको एक अलग ही शांति और पॉजिटिव एनर्जी महसूस होने लगती है। अंदर जाते ही आपको चारों तरफ खूबसूरत ग्रीनरी और बेहद शांत माहौल देखने को मिलता है। यहाँ आप तिब्बती संस्कृति को बहुत करीब से महसूस कर सकते हो। साथ ही यहाँ थंका पेंटिंग, वुड कार्विंग, मेटल स्टैचू मेकिंग और कई तरह की आर्ट्स एंड क्राफ्ट से जुड़ी चीजें देखने को मिलती हैं। यहाँ एक डॉल म्यूजियम भी मौजूद है, जहाँ आप तिब्बती इतिहास और संस्कृति को बहुत करीब से जान सकते हो। साथ ही तिब्बत से जुड़े कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को भी यहाँ बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया है। और अगर आपको शॉपिंग का शौक है तो आप नोरबुलिंका शॉप भी विजिट कर सकते हो। यहाँ जो भी सामान आपको देखने को मिलता है वो इसी इंस्टीट्यूट के कलाकारों द्वारा हाथों से तैयार किया गया होता है। लिस्ट में अगला नाम आता है HPCA क्रिकेट स्टेडियम का। लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई पर बना ये स्टेडियम दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम्स में से एक माना जाता है। यहाँ कई इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मैच खेले जा चुके हैं, जिसकी वजह से ये जगह क्रिकेट लवर्स के बीच काफी फेमस है। यहाँ की एंट्री टिकट लगभग 30 रुपए पर पर्सन है। उस दिन मुंबई और चंडीगढ़ के बीच मैच खेला जा रहा था। इस
इसलिए हमने भी कुछ देर स्टेडियम में बैठकर मैच और यहाँ के शानदार माहौल का मजा लिया और फिर वहां से निकल पड़े अपनी अगली लोकेशन की तरफ। अब इस लिस्ट में अगला नाम आता है वॉर मेमोरियल का। अगर आप धर्मशाला घूमने आए हो तो ये जगह आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। यहाँ की एंट्री टिकट लगभग 20 रुपए प्रति व्यक्ति है। इस स्मारक को उन वीर जवानों की याद में बनाया गया है जिन्होंने अपनी मातृभूमि के सम्मान और देश की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ते हुए अपना बलिदान दिया। अब बात करते हैं धर्मशाला के खूबसूरत टी गार्डन्स की। जिस तरह एक कप गर्म चाय आपको तरोताजा महसूस कराती है, ठीक उसी तरह यहाँ का शांत और हरा भरा माहौल भी आपको फ्रेशनेस से भर देता है। यहाँ आकर आप चाय के बागानों और चाय तैयार होने की पूरी प्रक्रिया को बहुत करीब से देख सकते हो। कांगड़ा की ये फेमस हिमालयन टी अपने खास स्वाद और खुशबू के लिए काफी मशहूर है। अगर आप चाय पीने के शौकीन हो तो ये जगह आपको जरूर पसंद आएगी। अब बात करते हैं कुणाल पथरी मंदिर की, जो यहाँ के लोकल लोगों के बीच काफी आस्था और श्रद्धा रखता है। अगर आपको धार्मिक और सांस्कृतिक जगहों को देखना पसंद है तो ये मंदिर आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शिव पुराण में बताए गए 52 शक्ति पीठों में इस स्थान का भी विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ माता सती का कपाल गिरा था, जिसकी वजह से ये जगह बेहद पवित्र मानी जाती है। अब धर्मशाला से हम बढ़ते हैं मैक्लोडगंज की तरफ। अब बात करते हैं मैक्लोडगंज के फेमस दलाई लामा टेम्पल की। ये जगह तिब्बती संस्कृति और आध्यात्मिक शांति को करीब से महसूस करने के लिए काफी खास मानी जाती है। यही स्थान तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा का निवास स्थान भी है। जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो, वहां आपको दलाई लामा के कुछ प्रेरणादायक विचार देखने को मिलते हैं, जो मन को शांति और सोचने का एक नया नजरिया देते हैं। तिब्बती संस्कृति में एक खास चीज होती है जिसे मनी व्हील कहा जाता है। मान्यता है कि जब आप इस मनी व्हील को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हो तो ये लाखों मंत्रों के उच्चारण के बराबर पुण्य देता है। अब इस लिस्ट में अगला नाम आता है सेंट जॉन चर्च का। ये चर्च मैक्लोडगंज के मेन स्क्वायर के काफी पास स्थित है और यहाँ तक आप आराम से पैदल भी पहुंच सकते हो। ये जगह अपनी शांत वातावरण और खूबसूरत सराउंडिंग के लिए काफी फेमस है। इस चर्च को लॉर्ड एल्गिन यानी जेम्स ब्रूस की याद में समर्पित किया गया था और यही उनका फाइनल रेस्टिंग प्लेस भी माना जाता है। जब हम यहाँ पहुंचे उस समय चर्च में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इसी वजह से चर्च फिलहाल बंद था और हमें अंदर जाने का मौका नहीं मिल पाया। दोस्तों, अब मैं पहुंच चुका हूं नड्डी व्यू पॉइंट। इस जगह को नड्डी व्यू पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से धौलाधार रेंज के बेहद शानदार नजारे देखने को मिलते हैं। हालांकि यहाँ का व्यू काफी हद तक मौसम पर भी निर्भर करता है। जब हम यहाँ पहुंचे थे उस समय मौसम काफी क्लाउडी था और सामने का नजारा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मौसम अचानक क्लियर हो गया और फिर हमें धौलाधार रेंज के बेहद खूबसूरत और शानदार व्यू देखने को मिले। अब बात करते हैं मैक्लोडगंज की मशहूर डल लेक की। जब हम यहाँ पहुंचे थे तो रिनोवेशन के चलते ये लेक बंद थी, इसलिए हमें अंदर जाने का मौका नहीं मिल पाया। फिर भी इसकी लोकेशन अपने आप में काफी खास है। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, घने देवदार के पेड़ और पूरा शांत वातावरण इस जगह को बेहद सुंदर बना देता है। अब हमारी लिस्ट में अगला नाम आता है भक्सु नाग टेम्पल का, जो भगवान शिव को समर्पित है। लोक कथाओं के अनुसार ये स्थान राजा भक्सु और नाग देवता के बीच हुए प्राचीन संघर्ष से जुड़ा हुआ माना जाता है। कहा जाता है कि एक बार राजा ने नाग देवता की झील से पानी ले लिया था, जिसके बाद विवाद हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली और नाग देवता ने उन्हें क्षमा कर दिया। और इस लिस्ट में आखिरी नंबर आता है त्रिउंट्रेक।
त्रियुण ट्रैक धर्मशाला और मैक्लोडगंज का एक बेहद फेमस ट्रैक है जो अपनी आसान से मीडियम लेवल की हाइक और शानदार हिमालयी नजारों के लिए जाना जाता है। करीब 9 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक में चलते हुए आपको चारों तरफ हरियाली, देवदार के जंगल और धौलाधार रेंज के अद्भुत व्यू देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, धर्मशाला और मैक्लोडगंज सिर्फ एक ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो दिल और दिमाग दोनों को शांति दे जाता है। यहाँ बिताया हुआ हर एक पल, हर एक नजारा और हर एक जगह हमेशा के लिए यादों में बस जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारे चैनल स्वाइप स्ट्रीम को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करना ताकि वो भी इस खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करने का प्लान बना सके। तो मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए टेक केयर और कीप एक्सप्लोरिंग।